अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान हम पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता। वो आगे जाकर कह रहे हैं कि आप जो पत्रकार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल आप मुझसे नहीं पूछ रहे होते क्योंकि ईरान हम पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता। और फिर उसी लहजे में वो ये भी कहते हैं कि मैं 2-3 हफ्तों में इस जंग से निकल जाऊंगा, जो तमाम देश हैं वो अपना खुद का देख लें। होर्मुज के स्ट्रेट पर ईरान का पूरा कंट्रोल हो गया है। ईरान जिन देशों को पसंद नहीं करता उनसे $20 लाख ले रहा है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब मैं 2-3 हफ्तों में निकल जाऊंगा। ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता था। आपको अंदाजा है दोस्तों कि इस व्यक्ति की जिद ने किस तरह के मुश्किल हालात पैदा कर दिए तमाम देशों के लिए जो अमेरिका से जुड़े हुए थे। और यही वजह है कि अब कई पश्चिमी यूरोप के देश जो हैं वो अमेरिका को लाल आंख दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपने बेसिस का इस्तेमाल होने नहीं देंगे अमेरिका के जंगी प्लान्स को लेकर। यहां पर यह सोचना भी बहुत अहम हो जाता है दोस्तों, अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 2-3 हफ्तों में मैं इस जंग से निकल जाऊंगा, तो क्या इसका मतलब यह है कि जमीनी जंग नहीं होगी? डोनाल्ड ट्रंप हर गुजरते लम्हे के साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका की साख की बखिया उधेड़ रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं। सबसे पहले उनका ताजा बयान जिसमें वो कहते हैं कि ईरान हम पर न्यूक्लियर बॉम्ब भी इस्तेमाल करता, और फिर वो ये भी कह देते कि 2-3 हफ्तों में मैं यहां से निकल जाऊंगा, तमाम देश अपना देख लें कि हॉर्मुज की खाड़ी में क्या होने वाला है। सुना जाए। All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon, and they'll become tumbling down, and stock prices were up today almost to a record. I said to the American people, it's time that we have to make a little detour because we have a madman that wants a nuclear weapon, and if we didn't knock him out with a B-2 bomber, we would have a nuclear weapon right now. It would have been used before this, before today, and you may not be standing there asking that question. I would say that within 2 weeks, maybe 3. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I think weeks? with 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is, We'll leave. खबर यह भी है दोस्तों कि ईरान ने कहा है कि इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक नेविगेशन सिस्टम है बहरीन और कुवैत में, हम उस पर भी निशाना साध सकते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है क्योंकि आप जानते हैं इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हैं। उनके सिस्टम्स जो हैं उस इलाके में ऑपरेट करते हैं और वो अमेरिका के लिए जासूसी भी करते हैं। ये तमाम सिस्टम्स उसमें मदद करते हैं। अब ईरान चेतावनी दे रहा है कि स्टारलिंक सिस्टम्स को हम निशाने पर लेंगे। इस खबर के क्या मायने हैं कुछ देर बाद, मगर डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उसे हमें पहले समझना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पे CNN की खबर, ट्रंप सेज यूएस कुड बी डन विद ईरान वॉर विद इन 2 or 3 weeks। गो एंड गेट योर ओन ऑयल। तमाम देशों से कह रहे हैं कि आप अपने खुद का तेल का इंतजाम कर लो। गौर फरमाएं उन्होंने क्या कहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार रात ईरान को लेकर देश को संबोधित करेंगे। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है। यह तब आया है जब ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका ईरान के साथ अपनी जंग को 2 से 3 हफ्तों में खत्म कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बंद पड़े हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वॉशिंगटन का कुछ लेना देना नहीं है, और दूसरे देशों से कहा जाओ अपना तेल खुद लेकर आओ। जाहिर सी बात है दोस्तों, ट्रंप के इस बयान से कई चीजें सामने उभर कर आती हैं। पहला, अब वो हॉर्मुज को पूरी तरह से ईरान के कब्जे में छोड़ के जा रहे हैं। यानी कि जिस हॉर्मुज को लेकर तुमने न जाने कितनी धमकियां दी ईरान को, अब उस हॉर्मुज के बारे में कह रहे हैं कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाना चाहता हूं। ट्रंप ने जो बात कही है, कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका की हार छिपी हुई है, ईरान को लेकर उनका खौफ, और साथ में ईरान को लेकर उनका असमंजस और कंफ्यूजन छुपा हुआ है। कैसे? गौर फरमाएं। ट्रंप की बातों से एक साथ 3 बातें निकलती हैं। वो ईरान युद्ध से जल्दी निकलने के लिए घरेलू माहौल तैयार कर रहे हैं, ईरान को बहुत बड़े स्तर की कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं, और वैश्विक तेल सप्लाई की सुरक्षा की अमेरिकी जिम्मेदारी को सार्वजनिक तौर पर कम करके सहयोगी देशों पर दबाव बना रहे हैं, और महंगे तेल का दोष उनकी तरफ ढकेल रहे हैं। यानी अपनी जिम्मेदारी से बच जाओ, दूसरों पर दोष मढ़ो, जबकि इस जंग को किसने शुरू किया था? इस जंग को अमेरिका और इस्राइल ने शुरू किया था। यह कहा जाए इस्राइल के कहने पर
अमेरिका ने शुरू किया था। सवाल यह दोस्तों कि ट्रंप कह क्या रहा है, व्हाट इज ही इवन टॉकिंग। स्क्रीन पर पहले हमें गौर करना पड़ेगा उनके इस बयान पर जिसमें वो कहते हैं कि युद्ध 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। इसके मायने क्या है? वो ईरान अभियान को लगभग पूरा हो चुका बताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उनका इशारा है कि बस कुछ सीमित कार्रवाई बाकी है, उसके बाद जीत का ऐलान करके बाहर निकला जा सकता है। फिर वो कहते हैं कि बंद हॉर्मुज जल डमरू मध्य से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। इसके क्या मायने हैं? वो इशारा दे रहे हैं कि वो ईरान को हॉर्मुज में रुकावट डालने या उस पर असर बनाए रखने की हालत में छोड़ने को भी तैयार हैं, बजाय इसके कि उसे पूरी तरह खुलवाने के लिए लंबी और महंगी जंग लड़ी जाए। फिर वो जो अपने देशों से कहते हैं कि जाओ अपना तेल खुद लेकर आओ, इसमें कहीं ना कहीं ट्रंप की कायराना सोच सामने उभर कर आती है। वो यूरोप और दूसरे तेल आयात करने वाले देशों से कह रहे हैं कि अब अमेरिका उनकी ऊर्जा सुरक्षा का डिफॉल्ट गारंटर नहीं बन सकता, या तो वो उसकी जंग में साथ दें या फिर अपनी समस्या खुद संभालें। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि इसको लेकर कहीं ना कहीं ट्रंप की ईरान को लेकर रणनीतिक सोच दिखाई देती है। और इसको लेकर क्या कहा जा रहा है, मैं चाहूंगा कि एक एक लफ्ज पर आप भी गौर करें। पहले दबाव, फिर निकलने का रास्ता। कई हफ्तों से वो धमकी दे रहे हैं कि अगर हॉर्मुज फिर से नहीं खुला तो ईरान के पावर प्लांट्स, तेल ढांचा और डीसैलिनेशन प्लांट तबाह कर दिए जाएंगे। ये क्लासिक मैक्सिमम प्रेशर सिग्नलिंग है। अब जब वो कह रहे हैं कि अमेरिका कुछ हफ्तों में निकल सकता है, तो वो साथ ही एक रास्ता भी दिखा रहे हैं। परमाणु मुद्दे या कुछ सीमित शर्तों पर समझौता कर लो तो अमेरिका बिना पूरी समुद्री वापसी कराए भी पीछे हट सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं वो युद्ध के मकसद को सीमित कर रहे हैं। जहां से वो चले उन्होंने युद्ध के मायनों को ही बदल दिया। यह बतलाता है कि ये कहीं ना कहीं अमेरिका की हार है। कैसे? आपके स्क्रीन पर वो बार बार कहते हैं कि उनका मुख्य काम सिर्फ ईरान को परमाणु हथियार पाने से रोकना था। हॉर्मुज को सुरक्षित करना उसके लिए दूसरी प्राथमिकता है और शायद छोड़ी भी जा सकती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वॉशिंगटन ऐसी स्थिति भी मान ले जहां ईरान सैन्य रूप से कमजोर हो जाए और परमाणु मामले में बंध जाए, लेकिन खाड़ी में कुछ बाधा डालने की क्षमता फिर भी बचाए रखे। यानी कि ईरान को लेकर डर भी और साथ ही जीत का दावा। कैसे? इस पर भी गौर फरमाएं। जब वो कहते हैं कि ईरान लगभग तबाह हो चुका है और मुश्किल हिस्सा पूरा हो चुका है, तो ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं जिससे वो कह सकें कि अमेरिकी लक्ष्य पूरे हो गए हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों? जंग को लेकर वो फंसना नहीं चाहते हैं। वो इस जंग को एक बहुत ही ओपन एंडेड छोर पर, एक खुले छोर पर लाकर छोड़ रहे हैं। यानी कि मुद्दे अभी भी बदस्तूर बने हुए हैं, पेचीदगियां बनी हुई हैं, और इसमें हैरत नहीं होनी चाहिए कि अगर ये जंग अभी रुक जाती है तो 1 साल बाद फिर शुरू हो जाए, ये 6 महीने बाद फिर शुरू हो जाए। ट्रंप की सोच कहीं ना कहीं मध्य पूर्व में और ज्यादा अस्थिरता पैदा कर रही है, और जब तक खाड़ी देश इस बात का एहसास नहीं करेंगे तब तक खाड़ी में अस्थिरता और अराजकता बनी रहेगी। वहां पर एक किस्म की अनार्की लगातार बनी रहेगी। मगर क्या खाड़ी देश इस बात को समझेंगे? क्योंकि यूरोपीय देश तो इस बात को समझ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों इस खबर पर गौर कीजिए। Italy denied the United States permission to land its military aircraft at an air base in Sicily before flying to the Middle East, according to the Reuters report। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि रॉयटर्स के मुताबिक इटली ने एक अमेरिकी जंगी जहाज को अपने सिसिली के एयर बेस में उतरने से मना कर दिया है। याद कीजिएगा दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने संसद में कहा था कि हम जंग में नहीं उतरने वाले हैं, हम इस जंग में अमेरिका का साथ नहीं देंगे। यह उन्होंने खुलकर कहा था। और यह ना भूलें कि मेलोनी एक अरसे से ट्रंप की साझेदार रही हैं, राइट विंगर रही हैं, बावजूद उसके वो इस जंग में अमेरिका को लाल आंख दिखा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कई देश उनसे सबक लेंगे। जी हां, खासतौर से वो प्रधानमंत्री जो मेलोनी के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। मगर आप जानते हैं कि अमेरिका को और इसराइल को लेकर अक्सर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश पड़ जाते हैं। क्यों? सही कहा या गलत कहा? स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।
आपको समझना पड़ेगा कि ट्रंप इतने विरोधाभासी, इतने कॉन्ट्रडिक्टरी बयान क्यों दे रहे हैं। चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या नेतन्याहू, ये दोनों घरेलू स्तर पर यानी अपने देश की जनता से जबरदस्त विरोध का सामना कर रहे हैं। आपको मैंने अमेरिका के अंदर जो नो किंग्स प्रोटेस्ट हुआ था, करीब 3200 जगहों पर ट्रंप की ईरान नीति को लेकर लोग सड़कों पर थे, जंग के खिलाफ लोग सड़कों पर थे और लगातार ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। और यही वजह है कि ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए हैं। और बात सिर्फ ट्रंप की नहीं है दोस्तों, इस्राइल के अंदर वहां की जनता कह रही है कि हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं मारे गए एक इस्राएली सैनिक के पिता का बयान। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा हीरो बने, एक शहीद हीरो बने। मैं चाहता हूं कि काश वो घर वापस आ जाता, मगर नेतन्याहू की नीतियों की वजह से वो मारा गया। सुनिए किस तरह से हिजबुल्लाह के हाथों मारा गया एक जो इस्राएली सैनिक है, उनके पिता किस तरह से रो रहे हैं। और यह बतलाता है कि इस्राएल के अंदर दरअसल चल क्या रहा है। देखा जाए। יש לי בן גיבור, אבל אני לא רוצה בן גיבור. אני רוצה פשוט בן בבית. זה כל מה שאני רוצה. שאתה תהיה חי. זה כל מה שאני רוצה. יום לפני כניסה ללבנון, שאלתי אותך, אתה פוחד? אמרת לי לא, אבא, אני לא פוחד ולא חושש. אמרתי, אבל ציוד פה, שם, תכין. אמרתי, אבא, אל תדאג, אני רוצה לחיות, אני רוצה ילדים, אני רוצה שיהיה לך נכדים. אני אחזור, תחכו לי בבית. חיכינו לך בבית, חזרת, אבל בארון. मैंने कहा ना दोस्तों, ये जो हालात बने हुए हैं इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू हैं। और आज उनकी अपनी जनता उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बहरहाल ईरान पारा लगातार बढ़ा रहा है। इस खबर पर गौर कीजिए। इस खबर में इलॉन मस्क को चेतावनी दी गई है कि तुम्हारे जितने भी स्टारलिंक बेसेस हैं बहरीन और कुवैत में, वो वैलिड टारगेट्स हैं, यानी हम उन पर निशाना बनाएंगे। और एक तरह से कहा जा सकता है उसकी उल्टी गिनती शुरू भी हो गई है। क्यों? क्योंकि ईरान मानता है कि इलॉन मस्क स्टारलिंक के जरिए अमेरिका के लिए जासूसी करते हैं और इसे बहुत बारीकी से हमें समझना पड़ेगा। ईरान क्यों कह रहा है कि इलॉन मस्क का स्टारलिंक अब एक वैध निशाना है? ईरान ने चेतावनी दी है कि इलाके में इलॉन मस्क का स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट अब उसके वैध टारगेट्स में शामिल हैं। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक स्टारलिंक बहरीन, कुवैत और यूएई जैसे देशों में मौजूद है। ईरान स्टारलिंक को वैध निशाना इसलिए कह रहा है क्योंकि अब उसे यह सिर्फ आम इंटरनेट सेवा नहीं बल्कि अमेरिका इस्राएल के युद्ध का हिस्सा, जासूसी का टूल और सरकार के लिए खतरा पैदा करने वाला कम्युनिकेशन सिस्टम लग रहा है। अब यह जानना जरूरी हो जाता है कि ईरान स्टारलिंक को कैसे देखता है। ईरान पहले ही अपने देश में स्टारलिंक को बैन कर चुका है और ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिनमें इसे जासूसी के तौर पर इस्तेमाल करना बड़ा अपराध माना जाता है। कुछ मामलों में तो मौत की सजा तक की बात है। सुरक्षा एजेंसियां स्टारलिंक डिवाइस जब्त कर रही हैं, बेचने वालों को पकड़ रही हैं और लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि इसका इस्तेमाल गैर कानूनी है और विदेशी खुफिया एजेंसी से जुड़ा हुआ है। अब इसे वैध टारगेट क्यों कहा जा रहा है और ईरान क्या कर सकता है? स्टारलिंक अब युद्ध वाले इलाकों में डुअल यूज यानी सिविल प्लस मिलिट्री दोनों सिस्टम की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जैसे यूक्रेन में इसे सैन्य कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था और अमेरिकी सेना भी ऐसे सिस्टम को अपने नेटवर्क में शामिल कर रही है। इससे ईरान को लगता है कि यह सिर्फ इंटरनेट नहीं बल्कि पश्चिमी देशों के मिलिट्री कमांड और कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है। ईरान के अंदर छुपकर लगाए गए स्टारलिंक टर्मिनल्स की मदद से प्रदर्शनकारी, विपक्षी ग्रुप्स और हैकर्स इंटरनेट बंद होने के बावजूद ऑनलाइन रहते हैं, वीडियो और जानकारी शेयर करते हैं। सरकार इसे इंफॉर्मेशन वॉर और संभावित हमलों के लिए डेटा सपोर्ट के रूप में देखती है और यही वजह है कि स्टारलिंक का सिस्टम जिसके पास होगा, ईरान अब उसे देशद्रोह और उसके परिणाम स्वरूप फांसी की सजा दे सकता है।
सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके पीछे एक क्षेत्रीय एंगल भी है, एक रीजनल एस्पेक्ट भी है, और वो क्या है उस पर भी गौर किया जाए। स्टारलिंक खाड़ी के इन देशों में उपलब्ध है, यानी कि बहरीन, कुवैत और यूएई, जहां पहले से अमेरिकी सैन्य बेसिस और सिस्टम मौजूद हैं और जिन पर ईरान पहले भी मिसाइल ड्रोन हमले कर चुका है। जब ईरान कहता है कि पूरे इलाके में स्टारलिंक वैध टारगेट है, तो उसका मतलब यह है कि जहां भी स्टारलिंक का ग्राउंड सिस्टम या टर्मिनल अमेरिका, इस्राइल या उनके सहयोगियों की मदद कर रहा होगा, उसे रेडार या कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह निशाना बनाया जा सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जंग का माहौल है, और इस जंग के माहौल में ईरान इलॉन मस्क के स्टारलिंक सिस्टम्स को वैध मिलिट्री टारगेट मान रहा है। क्यों? क्योंकि जब जंग होता है ना, कुछ जगहों पर आप हमला नहीं कर सकते, मगर जब एक सिस्टम आपके विरोधी देश का मिलिट्री एसेट है, स्ट्रैटेजिक एसेट है, तो उस पर हमला किया जा सकता है जंग के तहत। ईरान यही कहना चाहता है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।